नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया 24 नाउ। 2022-21 नवंबर से फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई और शुरुआत से साथ ही चालू हो गई चर्चा इसके बायकॉट करने की। बायकॉट के पीछे क्या रीजन रहे वो बताएंगे हम आपको। किस प्रकार भारत में फीफा का वर्ल्ड कप का विरोध हुआ, दुनिया में विरोध हुआ और किस प्रकार ये एक इवेंट दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट बन गया, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे अपने आगे चलते हुए सत्र में। तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप की शुरुआत जो हुई, फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 से हुई। तब किसी को नहीं पता था आगे चल के ये इवेंट इतना बड़ा इवेंट बन जाएगा, दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में शुमार होगा। जो आज की डेट में जो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में, उसके अंदर जो लागत आ रही है उसकी वो आई है 17 लाख करोड़ रुपए। आप यकीन मानिए ये बहुत से देशों की जीडीपी से ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। इतना पैसा लगाया गया है इसके अंदर, उसके बावजूद दुनिया के कुछ देश इस वर्ल्ड कप का विरोध कर रहे हैं। जानते हैं विरोध करने के कारण क्या है? विरोध करने का कारण यह है, शुरू से जब 2013 में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए अपनी दावेदारी पेश की और इसके लिए बिडिंग किया, तब से ही उस पर आरोप लगाए गए इसके अंदर करप्शन के चार्जेस कि करप्शन हुआ है और ये वर्ल्ड कप जो है फेडरेशन को कुछ पैसा खिलाकर इसकी दावेदारी कतर द्वारा ली गई है। कतर ने इसकी दावेदारी तो हासिल कर ली और इसके लिए इसके अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे कराए, बहुत पानी की तरह पैसे को बहाया और बड़े बड़े 8 स्टेडियम तैयार किए गए कतर के अंदर 2013 के बाद से, जो कि बहुत विश्व स्तरीय स्टेडियम्स हैं। मगर इसके विरोध का कारण रहा ह्यूमन राइट वायलेशंस। ह्यूमन राइट्स बहुत ज्यादा देखे गए हैं कतर के अंदर। कतर के अंदर आज भी ऐसे कानून हैं जो कि इंटरनेशनली जिन चीजों को विरोध किया जाता है, इस टाइप के कानून बनाए गए हैं कतर के अंदर, जिसका विरोध चल रहा है। और दूसरा, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो जिस प्रकार स्टेडियम्स बने, जिस प्रकार वहां पानी की तरह पैसा बहाया गया, कंस्ट्रक्शन काम चले, तो उसमें बहुत से लोगों को कंस्ट्रक्शन के दौरान मौतें हुई। उन मौतों का ना कोई आंकड़े ना हिसाब है। अमूमन पूरे विश्व के अंदर बताया जाता है जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वहां पे लोग फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, कतर के अंदर, उसमें लगभग 8,000 लोग जो है कंस्ट्रक्शन के दौरान मारे गए और कंपनीज द्वारा ना उनको कोई मुआवजा दिया गया, ना वहां की सरकार द्वारा कोई मुआवजा दिया गया और कोई लाइबिलिटीज भी तय नहीं की गई उनके लिए। तो इस बात के लिए भी विरोध हुआ। विरोध के कारण और भी बहुत है। विरोध के कारण ये भी है कि वहां पर जो है नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। अब जैसे कि वहां ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, उसके अंदर वहां पे पूरी तरह एलजीबीटी जो है, एलजीबीटी का भी विरोध किया गया। वहां पे इन सब चीजों को अलाउ नहीं किया था। कतर की जो जनसंख्या है वो बहुत थोड़ी है। वहां पे कतर के अंदर जनसंख्या है 30 लाख और जबकि 10 लाख लोग लगभग अमूमन वहां पहुंचने वाले हैं इस इवेंट के लिए। तो उसकी व्यवस्थाओं के ऊपर भी सवाल उठाया गया, क्या वो मैनेज कर पाएंगे कतर में? हालांकि कतर कहता है कि वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और उनके लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए गए हैं, क्योंकि वहां ये इवेंट बहुत महंगा पड़ जाने वाला है। वहां पे ऑलरेडी जो 5 स्टार होटल्स हैं वहां उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस करके भी देखा जा रहा है कि काफी दिक्कत आने वाली है, वहां पे जाने वाले स्पेक्टेटर्स को जो है काफी दिक्कत आने वाली है। खैर, ये तो बात हुई कतर के अरेंजमेंट्स की। अब बात करते हैं कि भारत इस विषय में अपनी क्या राय रखता है। भारत का विरोध जब सामने आया, जब फीफा वर्ल्ड कप के अंदर ये खबर निकल के आई कि जाकिर नाइक, जो कि भारत में भगोड़ा घोषित है, उसको वहां निमंत्रण दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। जब ऐसा खबर निकल कर आई तो भारतीय मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करनी चाहिए और अपना विरोध जताया। तो वहां से खबर आई कतर के हवाले से कि हमारे द्वारा ऐसा कोई ऑफिशियल निमंत्रण उनको नहीं दिया गया है। तो यहां बात क्लियर हो गई कि ऐसा कोई ऑफिशियल क्लियर नहीं था, जबकि भारत को ऑफिशियल निमंत्रण दिया गया। भारत के उपराष्ट्रपति वहां गए हैं कतर। पर एक विरोध का बड़ा कारण जो बताया गया, ये बताया गया कि वहां पे होने वाली मौत जो कंस्ट्रक्शन के दौरान मौतें हुई लगभग 8,000 थी। उसमें लगभग 2,000 भारतीय नागरिक हैं जो मरे हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान, जिनका कुछ अता पता नहीं है, जिनके लिए कोई लाइबिलिटीज तय नहीं की, जिनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया कंपनी या सरकार द्वारा। भारतीय लोगों ने जाकिर नाइक वाली बात पर तो विरोध किया, मगर इस बात को लेकर अभी तक उनमें जागरूकता भी नहीं है। जहां यूरोपीय कंट्रीज या इंग्लैंड की बात करें तो वो काफी ज्यादा इस बात को लेकर
विरोध कर रहे थे, लोगों का जो नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ है और जो मौतें हुई हैं उनके लिए लायबिलिटीज तय नहीं की गई है, उस बात को लेकर भारत के अंदर लोग जागरूक तक नहीं है। हमें सोचना होगा इस बात के लिए कि भारत जैसा देश जिसने 200 साल लगभग गुलामी करी, जो बहुत अच्छी तरह गुलामी और अपने अधिकारों के हनन की बात को समझता है, वो आज किसी के साथ अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहां खड़ा भी नहीं होता। कारण क्या है? क्या हम उन चीजों से अनजान है या हम उन चीजों को देखना नहीं चाहते? हम सिर्फ लिमिटेड बातों तक सिमट कर रह गए हैं, या तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हुए, या वोटों की राजनीति हुई, या जातिवाद हुआ। हमें उससे बढ़कर भी देखना होगा दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हम कहां पे अपना स्टैंड ले सकते हैं। ये चीज हमारे स्टैंड्स ही हैं जो हमें हमारे इंटरनेशनल मंच पे हमें एक पहचान दिलाते हैं, हमारे नागरिकों को एक पहचान दिलाते हैं। जब बात ये यूएस की बात होती है, इंग्लैंड की, कनाडा की, जर्मनी की, जापान की, तो वहां के नागरिक बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं चीजों के ऊपर, उन्हें अच्छा बुरा समझते हैं, अपनी राय देते हैं, इसीलिए उनकी गवर्नमेंट भी उनकी परवाह करती है। अगर आप ही अपने राइट्स को, आप अपने विचारों को नहीं बताएंगे, आप विरोध नहीं करेंगे गलत चीजों का, तो आपका साथ कोई नहीं देगा। तो खैर, भारत ने यहाँ पर अपना विरोध उस बात को लेकर नहीं दर्ज करवाया, खाली जाकिर नाइक वाली बात रही और वहां बात जो है समाप्त हो गई। अब बात करते हैं, क्या फीफा वर्ल्ड कप के अंदर भारत कभी क्वालिफाइंग किया है? क्या भारत की टीम क्यों नहीं पार्ट लेती फीफा वर्ल्ड कप के अंदर? तो जी हाँ, भारत की जो टीम है, फुटबॉल टीम, वो हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा कोशिश करती है, मगर अफसोस कि वो क्वालिफाइंग नहीं कर पाती। वर्ल्ड कप के अंदर, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर 32 टीमों का चयन होता है। उन 32 टीमों का आपस में जब मुकाबला होता है, फिर वर्ल्ड कप एक टीम, विजेता टीम लेकर जाती है। मगर भारतीय टीम उन 32 टीमों में अपनी जगह बनाने में अब तक असफल रही है। अब जानते क्या इतिहास में कभी ऐसा मौका आया कि भारतीय टीम अपनी जगह बना पाई हो? जी हाँ, बिल्कुल। 1950 की बात है। 1950 के वर्ष के अंदर भारतीय टीम ने अपनी जगह बनाई, उन्हें क्वालिफाइंग किया और वो सिलेक्शन हो गया था 1950 के ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप जो था उसके अंदर। मगर कुछ कारणों से वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। क्या कारण थे? कारण थे, पहला तो भारतीय टीम के जो खिलाड़ी थे वो जूते पहनकर प्रैक्टिस करने के आदि नहीं थे, वो नंगे पैर खेला करते थे, जिस कारण जो विश्व कप के रूल थे फुटबॉल के, वो क्वालिफाइंग तो कर गए मगर लेकिन उसमें नहीं खेल पाए। दूसरी बात, उस समय की भारतीय सरकार ने उनके जो खर्चे थे वहां पे जाने के लिए, जो करना था, उनको देने से इनकार कर दिया। आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी 1950 में भारत की, इस कारण। और तीसरा कारण जो था महत्वपूर्ण, वो था टीम के चयन में करप्शन, सिलेक्शन प्रक्रिया में जो है करप्शन और उसके अंदर जो है अनियमितताएं पाई गई थी। तो इस कारण से वो टीम उस समय नहीं पहुंच पाई, नहीं खेल पाई। और जब से अब तक एक लंबा इंतजार जो भारतीय लोग, भारतीय जनता कर रही है कि भारतीय टीम कब क्वालिफाइंग करेगी और वर्ल्ड कप के अंदर खेल पाएगी। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसी खेल को देखते हैं। शायद आप भारत में रहते हैं तो भारत में आप यही समझते हो कि क्रिकेट ही दुनिया का सबसे ज्यादा खेला जाने वाला और देखा जाने वाला स्पोर्ट्स है, मगर आपको मैं दुरुस्त कर देना चाहूंगा, दुनिया भर के अंदर सबसे अधिक चाहा जाने वाला और देखा जाने वाला स्पोर्ट्स जो है वो फुटबॉल है। तो इतनी जानकारी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार आपके लिए इंफॉर्मेटिव जानकारियां लाते रहेंगे और आपको दुरुस्त करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त राकेश।